तो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल न्यूज़ पे। तो गैस आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि गैस इसी वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि जो भी आप सभी के कमेंट सेक्शन में जो आप सभी मुझसे काफ़ी टाइम से डाउट्स पूछे जा रहे थे कि एडमिशन को रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों को रिलेटेड, तो उन सब क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर देने वाला हूँ, अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ ताकि आप सभी के फर्दर कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, क्योंकि गैस काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स थे ना वो सेम थे, बिल्कुल इक्वल टाइप के क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे थे, सिमिलर क्वेश्चंस पूछ रहे थे। ठीक है, तो उसका हालांकि मैंने आप सभी को समझा भी दिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनका मैं आपको कमेंट्स में लिख के नहीं समझा पा रहा था। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक अलग से वीडियो बना दूँ, तो गैस उसी वजह से मैंने ये वीडियो बना रखी है आप सभी के। तो इस वीडियो में गैस मैं आपको सबको समझा दूंगा, जो भी आपके रिलेटेड डाउट्स रहेंगे वो मैं जो आप पूछे जा रहे थे मुझसे कमेंट में, वो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेंगे तो आप फिर भी पूछ सकते हो। और गैस इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि फिर आपके डाउट्स और रह जाएंगे। ठीक है, फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, फिर आप सोचोगे मैंने तो वीडियो में बताई नहीं, जबकि मैंने वो वीडियो में बता दी होगी। ठीक है, तो गैस इसलिए वीडियो को पूरा दिखेगा। और गाइस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर ही देना। ठीक है गाइस, तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं आपका डाउट था अदर स्टेट्स को लेके। ठीक है, जो आप काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, सिमिलर पूछ रहे थे कि अगर हम अदर स्टेट्स हैं, जैसे कोई लोग बोले थे कि हम पंजाब से, कोई हिमाचल से, कोई मध्य प्रदेश से, तो वो लोग एडमिशन ले सकते हैं नहीं पंतनगर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई अदर स्टेट से हो, ठीक है, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट नहीं ले सकते एडमिशन। ठीक है, आप डायरेक्ट एडमिशन क्यों कह रहा हूँ, डायरेक्ट का मतलब हो गया कि आप जो पंतनगर यूनिवर्सिटी का जो अपना खुद का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यानी कि जो खुद का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो आप नहीं भर सकते। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, उत्तराखंड के जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि जो क्षेत्रीय प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, तो गैस ये तो ठीक हो गया। अगर बिना उसके अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी एक रास्ता होता है। आपको गैस जो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो एक एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं वो होता है AIEE। ठीक है, AIEE यानी कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, उस एग्ज़ाम को आपको उसका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और वो इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना होता है, उसमें अच्छी खासी रैंक लानी होती है, तब जाके आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इसमें कि आप ऑल इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में आप एडमिशन ले सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस आपको उस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्लियर करना होगा। सो गाइस मैं आपको इसी बात में एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो पंतनगर यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ उस कॉलेज में जो 15% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व होती हैं जो अदर स्टेट से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है, जो 15% सीट्स होती हैं वो अदर स्टेट्स जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, जो अदर देन उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उनके लिए वो जो सीट्स होती हैं 15% रिज़र्व होती हैं पंतनगर में। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। तो आप इन्हीं 15% जो सीट्स को फिलअप करने के लिए, भरने के लिए, जो ये ICAR का AIEE एग्ज़ाम जो होता है ये होता है। ठीक है, तो और इसी कॉलेज में नहीं, आप इंडिया के सारे एग्रीकल्चरल कॉलेज में भले आप कोई भी स्टेट्स होगे तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप नेक्स्ट ईयर इस एग्ज़ाम को भर सकते हो, क्योंकि जिसने नहीं भरा, अभी तो इसकी कोई डेट है नहीं ऐसी। ठीक है, तो अभी तो इसका जो विंडो बंद हो चुकी है, अभी नहीं भर सकते आप ये फॉर्म, अब आपको नेक्स्ट ईयर ही भरना पड़ेगा। तो कैसे, तो पहला रास्ता था। अब दूसरे रास्ते की अगर बात करें तो वो है जो मैंने आपको बताया था JEE मेंस के थ्रू। ठीक है, अगर आपकी JEE मेंस में अच्छी खासी रैंक नहीं आती कि आपको कोई IT कॉलेज मिले, तो और अगर इतनी रैंक आपकी है कि आपको ये कॉलेज मिल सके, पंतनगर कॉलेज मिल सके, तो आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो, पंतनगर के BTech में आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, दूसरा फिर आता है MTech के लिए आपको गेट एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, और दूसरी बात आती है MBA के लिए, तो उसके लिए आपको CAT या फिर CMAT का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। तो गाइज ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में, और आपके लिए जो अदर स्टेट्स वालों के लिए 15% सीट्स रिजर्व होती हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में। ठीक है गाइज, तो ये तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि अदर स्टेट्स से अगर आप बिलोंग करें तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में गाइज़, कि इसी से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पंतनगर में कितने जो होते हैं टोटल रिजर्वेशन लगते हैं। ठीक है, तो किसी ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा था कि
क्या पंतनगर में गर्ल्स कोटा लगता है, ठीक है गैस। तो उस वक्त मैंने गलती से नो कह दिया था, तो गैस उसके लिए सॉरी। मैं आपको बता देता हूँ कि पंतनगर में 3 तरीके के रिजर्वेशंस लगते हैं, ठीक है। पहला होता है गाइस SC ST OBC वाला, ठीक है, जो लोग इसके अंदर आते हैं। और दूसरा होता है आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो लोग SC ST OBC के अंदर नहीं आते वो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर, मींस जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं। और अगर आप जनरल कैटेगरी वाले हो और आपकी सालाना इनकम जो है 8 लाख से कम है तो आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर आते हो, ठीक है। मीन्स आप इसका एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो गैस मैंने आपको बता दिया। और जो तीसरा होता है वो होता है गर्ल्स कोटा, ठीक है, यानी कि गर्ल्स रिजर्वेशन, जो कि पंतनगर में होता है, ठीक है। तो गैस मैंने आपको 3 तरीके के रिजर्वेशंस बता दिए, गर्ल्स कोटा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और SC ST और OBC के बारे में। तो गैस ये मैंने आपको बता दिया। सो आई होप कि गैस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ गैस मैं आपसे एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि गैस मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें जो वीडियो आपको दिख रही होगी, मैंने ये वाली वीडियो जो पोस्ट करी थी ऑल कोर्सेज़, मैंने बताया था कि पंतनगर में सारे कोर्सेज़ के बारे में, फ़ीस के बारे में। तो उसमें गाइज मैंने एक गलत चीज़ बोल दी थी, जो कि थी BFSC के बारे में, यानी कि मैंने जो उसका फुल फॉर्म था वो फूड टेक बोल दिया था, जबकि गाइज वो फूड टेक नहीं होता, वो BSc इन फिशरीज़ होता है, ठीक है। तो गाइज उसके लिए सॉरी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया। सो गाइज़ अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो गाइज़ मेरिट लिस्ट के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जब कल इसके बारे में थोड़ा सर्च करा तो मुझे पता चला गाइज़ कि जो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे वो 12,000 बच्चे थे, जिन्होंने 12 से 13,000 बच्चे थे जिन्होंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करा था, ठीक है, जिन्होंने यानी कि पंतनगर का फॉर्म भरा था। तो गाइज़ और इस साल बढ़ ही गए होंगे, 12-13,000 इस साल भी होंगे, ठीक है, या 14,000 तक भी जा सकते हैं। तो गाइज़ ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और इतनी कम सीट्स हैं, तो गाइज़ मेरिट तो भाई साहब बहुत हाई जाएगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो के थोड़ी एंडिंग में बताया था, तो मुझे लगता है आपने वीडियो कम्प्लीटली नहीं देखी वरना आपको समझ आ जाता। तो गाइज़ चलिए मैं आपको बताता हूँ। गाइज़ देखिए, जितनी सीट्स के बारे में तो मैंने आपको बताया हुआ है, पंतनगर में कितनी सीट्स हैं, कौन से कोर्सेज़ के लिए कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो गाइज़ उससे आपको एक चीज़ समझ आ जाएगा सीट्स को देखकर और स्टूडेंट्स की नंबर्स को देखकर कि 14,000 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 13-14,000 बच्चे अगर मान लें, तो अगर मान लीजिए 13-14,000 में से 1,000 बच्चों की भी अगर 90% होगी, ठीक है, केवल 1,000 बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनकी भी अगर 90% होगी 12th में परसेंटेज, तो जो मेरिट होगी वो कितनी हाई चली जाएगी, ज़रा आप खुद ही सोचिए। मेरिट जो होगी कम से कम 95 से 96 तो जाएगी आराम से, है ना। क्योंकि गाइस ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी उतनी कम मेरिट जाएगी और जितनी कम सीट्स होंगी उतनी हाई मेरिट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हैं और सीट्स बहुत कम है, तो गाइस मेरिट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई जाएगी यार, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 12,000 में से 1,000 बच्चों के भी 80% भी आते हैं तो मेरिट फिर भी 90 जाएगी। 90% आती हैं तो मेरिट भाई साहब 98 या 99 तक भी जा सकती है, ठीक है, अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। और अपने वेटनरी साइंसेस की बात करें उसमें तो केवल 62 सीट्स हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, कम से कम 98 से 99 तो जाएगी, है ना गैस। तो सीट्स जो हैं बहुत कम है और स्टूडेंट्स के नंबर जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो गैस इसलिए मैं आपसे कोई बताना चाह रहा था कि जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई जा सकती है, 90+ भी जा सकती है, ठीक है। हालाँकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि जैसे इस साल बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो पाए, तो क्या पता इसको ध्यान में रखते हुए क्या पता कॉलेज वाले कुछ सी मेरिट को कम कर दें, ये भी एक पॉइंट बनता है गाइज। लेकिन जो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इसी साइड को इशारा कर रही है कि जो मेरिट होगी बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सीट्स इतनी ज़्यादा कम है, तो गाइज मेरिट तो बिल्कुल हाई जाएगी, ठीक है। और भाई साहब यूके बोर्ड में आजकल, उत्तराखंड बोर्ड में 90% मीन्स 70% तो हर किसी की आ जाती है, बड़े आराम से आ जाती है, ठीक है ना। और CBSE की बात नहीं कर रहा मैं, उत्तराखंड बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें उसके भी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी तो 70+ तो होगी यार। तो मेरिट जो होगी वो 70 से 80 के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये मैं आपको 85 से 95% के बीच में तो जाएगी यार, ठीक है। जैसे BSc एग्रीकल्चर के लिए और कोर्सेज हैं उनके लिए, और वेटनरी साइंस की बात करें भाई तो उसके लिए तो 98 या 99 तो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी गैस कोई नहीं, हम वेट करते हैं 15 अगस्त तक का, जब तक मेरिट लिस्ट ही नहीं आ जाती। और जैसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, बस आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल
बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है ना। तो गैस ये मैंने आप सभी को समझाना था। आई होप कि अब आपके समझ आ गया होगा अच्छे से कि सारे डाउट्स सबके क्लियर हो गए होंगे मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो वो एडमिशन आपको कैसे मिलेगा, और मैंने रिजर्वेशंस के लिए बता दिया कि 3 तरह के रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है ना। तो गाइस आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस ये था जो मैंने आपको समझाना था इस वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।